वेलकम बैक टू ISPCS बस। इस इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे आज। अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर देख लिया है। बचे हुए 6 चैप्टर्स हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि 2 चैप्टर को आज कवर कर दूं और अगले सेशन में 4 चैप्टर को कवर करते हुए एक पूरा कंपाइल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा। साथ में इसका जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो भी मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अपने मेंस के प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली रूरल डेवलपमेंट से डील करता है। यहाँ पे देखिए बिहार का ये विकास दिखा रहा है और ये भारत का विकास दर दिखा रहा है। सो दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ रेट्स ऑफ बिहार एंड इंडिया इन जनरल। 90% बिहार की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। नाउ जीविका पहले भी हम लोगों ने देखा है। लगभग 1.5 करोड़ फैमिलीज इसके अंतर्गत मोबिलाइज्ड है। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है और लगभग 60,000 करोड़ का बैंक क्रेडिट जो है वो जीविका के अंतर्गत मोबिलाइज किया गया है एज SHGs। इसमें इसका एक 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। सबसे नीचे होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके ऊपर होते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन और सबसे ऊपर होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। इसका अलग अलग संख्या एक बार देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये 3 टियर स्ट्रक्चर जीविका का याद रखना बहुत जरूरी है। मेंस में आप जीविका का क्वेश्चन आएगा तब तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर अदरवाइज कुछ क्वेश्चन आता है जहाँ पे विमेन शक्ति की बात होती है, नारी शक्ति की बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, फिर कलेक्टिव स्ट्रेंथ कहीं पे आपको दिखा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप इसका एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। 1 GP 1 BC। 1 GP मतलब 1 ग्राम पंचायत 1 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट। लगभग 6,500 बैंक सखीज अपॉइंट की गई हैं एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये बैंक का एक एक्सटेंशन की तरह काम करता है। लगभग 20 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है बाय वॉल्यूम और बैंकिंग सर्विस जो है हर पंचायत में इसकी मदद से हम लोग एक्सटेंड कर पाए। फार्म इंटरवेंशन क्या क्या है जीविका का? पशु सखी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है। लगभग 7,500 पशु सखी जो है वो फील्ड में ट्रेनिंग दे रही हैं वेटरनरी केयर से संबंधित। 8 लाख जो हाउस होल्ड हैं वो अभी तक कवर किए जा चुके हैं। डेयरी में एक कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है। 822 पोलिंग पॉइंट्स हैं इसके। ये बेसिकली क्या है कि जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका कलेक्टिव कलेक्शन होता है हर सेंटर से, हर गांव से, और उसका फिर कलेक्टिव प्रोसेसिंग करके फिर आगे उसको मार्केट में बेचा जाता है। ये बेसिकली सहरसा वाले क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है। फिर एग्रीकल्चर में 36% का लगभग इंक्रीज हुआ है धान की खेती में। फिर जीविका का नॉन एंटरप्राइज में देखते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। कम्युनिटी किचन चल रहा है, जीविका दीदी की रसोई आप लोग देखे होंगे, सचिवालय में भी है, जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वहाँ भी दीदी की रसोई अब लगभग हर जिला कलेक्ट्रेट में भी दिखता है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बढ़िया मॉडल है बैक क्लस्टर मुजफ्फरपुर का। यूट्यूब पे डाल के देखिएगा, इसका बहुत बढ़िया वीडियो अवेलेबल है, आपको बताएगा किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। इसमें PPP मोड पे बहुत बृहत स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। लगभग 22 लाख बैग प्रोड्यूस किया गया है और 11 करोड़ का रेवेन्यू आया है इसमें। फिर एक और केस स्टडी है शिल्प ग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी। ये बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट और बी कीपिंग से संबंधित है। इसमें लगभग 2 करोड़ लीटर नीरा जो है कलेक्ट किया गया है। इसमें बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है लोकल स्तर पे। फिर सतत जीविकोपार्जन योजना। ये सतत जीविकोपार्जन योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि जैसे हमारे यहाँ शराबबंदी लागू हो गई तो जो भी पॉपुलेशन उससे जुड़ा हुआ था, जिसका लाइवलीहुड, जिसकी जीविका उसी पे आधारित थी, उन लोगों के लिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्रिएशन करने के लिए इस स्कीम को बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। इसमें एक ग्रेजुएशन अप्रोच है, ये टर्म आपको यूज करना है, डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। ग्रेजुएशन अप्रोच है कि धीरे धीरे आपको उस जीवन से लेके एक ऑल्टरनेट जीवन में लाना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लाइवलीहुड के लिए इन्वेस्टमेंट फंड है। फिर अगर आपको जो ये गैप है, आप वो जो काम कर रहे हो नया काम शुरू करेंगे, इसके लिए एक 7 महीना का बफर दिया गया है। 7 महीना में 1-1 हज़ार का मंथली इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा एज क्या कह सकते हैं, आपको कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग दिस गैप। देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है। अल्ट्रा पुअर SC ST 95% नॉन एग्री एक्टिविटीज में,
यहाँ पे देखिए इसी की बात मैं कर रहा था, लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड है ये, और ये गैप असिस्टेंस फंड है। गैप असिस्टेंस फंड ये है वो 1000 7 महीना तक मिलेगा। और लाइवलीहुड असिस्टेंट फंड क्या है? लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड में आप अलग अलग तरीके के ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग फंड मिलेगा। जैसे अगर आप पोल्ट्री कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपया मिलेगा, फिर अगर आप गोट्री कर रहे हैं 16,000 मिलेगा, फिर शायद गौ पालन के लिए 50,000। ये डिटेल्ड है। तो इस तरीके से एक ग्रेजुएट तरीके से धीरे धीरे हम लोगों को उस व्यवसाय से ऑल्टरनेट व्यवसाय में लेके आएंगे। एक इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कन्वर्जेंस। जो डिफरेंट सरकारी स्कीम्स हैं उसकी सुविधाएं हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे मिले, ताकि अगर इनका जो जॉब चेंज हो रहा है, जॉब शिफ्ट हो रहा है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा बेसिक सुविधाओं के लिए कष्ट ना उठाना पड़े। ये देखिए, ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि कितना रुपया ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम से जनरेट किया जा सकता है। फिर मनरेगा में हम लोग देखेंगे ये 55% दिखा रहा है कि जितना टोटल मैंडेज जनरेट हुआ उसका 55% जो है वो महिलाओं के लिए था। इसमें देख लीजिए 175 लाख जॉब कार्ड बनाया गया वित्तीय वर्ष 2024-2025 में। फिर 2498 लाख मैंडेज क्रिएट किए गए। वेज रेट क्या था? 245 रुपया एवरेज। फिर एससी पार्टिसिपेशन 20%। और सबसे टॉप पे कौन रहा जॉब मैंडेज क्रिएट करने में? जिला गया। फिर फार्म एम्प्लॉयमेंट एसेट क्रिएशन देख लीजिए, ये शिफ्ट दिखाता है आपको। ये वर्क्स ऑन इंडिविजुअल एंड 88%, ये हो गया 63%। तो ये दिखाता है कि 25% का जो है नीचे आया है। और इसमें बहुत सारा ऑल्टरनेट चीज़ों पे जोर दिया गया है, जैसे वाटर बॉडीज पे, फ्लड कंट्रोल, लैंड डेवलपमेंट, माइक्रो इरिगेशन वर्क्स, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और साथ साथ रूरल कनेक्टिविटी। और अमृत सरोवर पे भी फोकस किया गया है। 75 जिलों में अमृत सरोवर बनाया गया था, उसमें भी मनरेगा के मैंडेज को इस्तेमाल किया गया। फिर हाउसिंग में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इसके अंतर्गत हाउसिंग फॉर ऑल देना है हम लोग को। 1,20,000 रुपया प्लेन के लिए और 1,30,000 रुपया हिली एरियाज के लिए दिया जाता है। इसमें 60:40 का सेंट्रल स्टेट का रेशियो रहता है फंडिंग का। फिर लैंड टू द लैंडलेस, एक है अभियान बसेरा सॉरी, और एक है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। इसके अंतर्गत क्या है अभियान बसेरा 2 में, कि आपको जो भी लैंडलेस है उनको घर बनाने के लिए 5 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी। सीओ स्तर से होता है ये। और मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना में क्या है कि सरकार 60,000 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक आपको देगी जमीन खरीदने के लिए, जिसपे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपना घर बना सकते हैं। SC ST OBC फैमिलीज पे फोकस रहेगा। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बेसिक डेटा है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। 8.5 करोड़ लगभग बेनिफिशियरीज हैं बिहार में। 2 करोड़ राशन कार्ड है और 100% जो है राशन कार्ड्स को POS मशीन से इंटीग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाता है कि जितने डीलर्स हैं हमारे यहाँ, PDS डीलर्स, उसमें 26% जो हैं वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, लगभग 20% शेड्यूल्ड जनरल कास्ट से आते हैं, 19% के लगभग शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, लगभग 17% EBC से आते हैं और 1.22% वुमेन SHGs। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हम 3 टियर स्ट्रक्चर को जानते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए, पंचायत समिति स्तर पे लगभग 14% जो राशि खर्च की गई है, जिला परिषद स्तर पे भी लगभग 14% और बाकी जो बचता है वो ग्राम पंचायत स्तर पे लगभग 72%। फिर ग्रास रूट गवर्नेंस में हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ यूनिक इनिशिएटिव, जैसे ग्राम कचहरी है अभी, वो बिहार का एक यूनिक इनिशिएटिव है। अब सब कुछ ई ग्राम कचहरी पे आ गया है। जो भी ग्राम कचहरी में वाद दायर होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल ऑनलाइन कभी भी देख सकता है, उसका क्या स्टेटस है, कितने वाद दायर किए जा रहे हैं, उसका किस हिसाब से क्लियरेंस हो रहा है। 93% कंप्लीट कर लिया गया है। फिर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है, इसको मिनी सचिवालय भी कहा जा रहा है, RTPS सर्विसेज के लिए। RTPS का अर्थ यहाँ पे है राइट टू पब्लिक सर्विसेज है।
2534 पंचायत सरकार भवन जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए 7 निश्चय 2 का पार्ट था ये। सोलर लाइट स्कीम 70% जो अप्रूव्ड लाइट्स थे वो लगा दिए गए हैं सितंबर 2025 तक। इसका मेंटेनेंस 5 साल के लिए किया जाएगा। ये ब्रेडा मेंटेनेंस नहीं करती है, जो एजेंसी लाइट लगा रही है उसी का जिम्मेवारी है मेंटेनेंस करना, ब्रेडा उसको ओवरसी करती है। 75% 15th फाइनेंस कमीशन से राशि आई है और 25% जो है स्टेट प्लान से आया है। कनेक्टिविटी में देख लीजिए ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना है। इसके अंतर्गत हैमलेट्स को, जो टोला सब है उसको मेन रोड से कनेक्ट कर देना है हम लोगों को। फिर गली नली पक्कीकरण में देखिए पेव्ड लेन्स बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज बनाया जा रहा है हर घर के लिए, एवरी हाउस होल्ड। यहाँ पे इवन इतना जोर है सरकार का कि मान लीजिए कुछ ऐसे घर हैं जिसको नाली से नहीं जोड़ा जा सकता है, यहाँ वहाँ इस तरीके का वहाँ टेरेन है कि नाली नहीं बन सकता है, तो वहाँ सोख्ता बना दीजिए। सोख्ता का भी चलन आ रहा है, हमारे यहाँ ODF बहुत सारे गांव बन चुके हैं, तो सोख्ता बना दीजिए ताकि सबका जो वेस्ट डिस्पोजल है उसकी बढ़िया सुविधा क्रिएट हो जाए। अगला है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ODF से हम लोग ODF प्लस में चले गए हैं। ODF और ODF प्लस में बेसिक अंतर यह है कि ODF में क्या होता है कि ओपन डेफिकेशन नहीं होगा। बेसिकली ओपन डेफिकेशन जब बंद हो गया तो उसको ODF कहते हैं, सबके घर शौचालय बन गया। मगर ODF प्लस क्या है कि जो भी वो वेस्ट डिस्पोजल है उसका बढ़िया अगर व्यवस्था हो चुका है तो वो फिर ODF प्लस में आ जाता है। इसी में फिर ODF प्लस प्लस आता है कि शौचालय तो बन गया मगर वो शौचालय रेगुलरली साफ हो रहा है, जो सामुदायिक शौचालय है, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वो भी रेगुलरली साफ हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ODF प्लस प्लस हो जाता है। बिहार अब ODF प्लस प्लस पे काम कर रहा है। फिर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट देखिए 1.3 लाख वेस्ट कलेक्शन व्हीकल, ये ट्राईसाइकिल ई रिक्शा दिया गया है। बेसिकली आप देखिएगा हर ग्राम पंचायत में आपको ये दिखेगा। 28 गोवर्धन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1086 कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और 122 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाए गए हैं और 9.96 लाख जो है इंडिविजुअल लैट्रिन, इंडिविजुअल शौचालय बनाए गए हैं LSBA के अंतर्गत। फिर डिस्ट्रिक्ट्स का देख लीजिए क्या क्या हाईलाइट है। पूर्णिया कटिहार हाई SC रिप्रेजेंटेशन इन PDS डीलर्स। बेगूसराय 85% स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। नालंदा में 85% सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन हो गया है। ईस्ट चंपारण में जॉब कार्ड्स की संख्या काफी रही है। गया हाईएस्ट रहा है मनरेगा के जॉब कार्ड्स के दृष्टि से। फिर वे फॉरवर्ड ये 5 पिलर्स हैं। बेसिकली अगर रूरल डेवलपमेंट पे सवाल आता है तो इस 5 पिलर्स के बेसिस पे आप बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला जीविका का इस्तेमाल, 1.4 करोड़ फैमिलीज, 3 टियर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया था। फिर एम्प्लॉयमेंट मनरेगा अब जी राम जी हो गया है। फिर सोशल सिक्योरिटी, इसमें आप लिख सकते हैं कि मनरेगा में 100 दिन होता था, अब जी राम जी में 125 दिन होगा। फिर सोशल सिक्योरिटी में उसका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल आपका सोलर लाइट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, हर घर नल का जल हो गया। फिर गवर्नेंस के अंतर्गत PRIs, ग्राम कचहरी, पंचायत सरकार भवन, अब विवाह मंडप भी बन रहा है लोगों के लिए। सोशल सर्विसेज में आप उसको ऐड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ऐड कर सकते हैं। और ये कंक्लूजन मैंने लिखा है, मेंस में किसी भी आंसर में जो इस तरीके का क्वेश्चन है उसमें ऐसा कंक्लूजन लिखा जा सकता है कि कन्वर्जेंस ऑफ दीज स्कीम्स इंश्योर्स दैट रूरल डेवलपमेंट इन बिहार इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ but about dignity, security and democratic participation. This gives a coherent and a बढ़िया conclusion देता है ये, जो कि जो भी एग्जामिनर है आपके कॉपी को ऊपर से चेक करते आ रहा है, बढ़िया उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर ऐसा कंक्लूजन देते हैं तो उसको और रिइंफोर्स करता है कि अब आपको और बढ़िया नंबर उसमें देना है। अगला चैप्टर अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित है। ये एक डेटा है अर्बनाइजेशन से संबंधित। प्रोजेक्टेड है कि इंडिया में 36% हो गया है, बिहार लगभग 15.5%। TFR जो है 2011 का स्टेटस है 3.81 का और 2039 तक हमारा टारगेट है 2.1 लाने का। 2.1 इज अ रिप्लेसमेंट रेट। कुछ सिटीज जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज हैं उसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में देख लीजिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो निगम है 19 है, नगर परिषद 89 है, नगर पंचायत 156 है। टोटल ULB कितना हो गया 264। फिर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में इसमें ही MEO जो हमारा पद होता है म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव अफसर, वो इन्हीं लोकल बॉडीज में काम, अर्बन लोकल बॉडीज में काम करता है ULBs में। फिर इसमें
कुछ दिनों पहले काफ़ी अमेंडमेंट हुआ है, ऑटोनॉमी हैज़ बीन बूस्टेड। फिर एडवर्टाइजमेंट रूल्स आया है, स्टैंडर्डाइज कंटेंट, रेवेन्यू जनरेशन पे भी अब बहुत जोर है सरकार का। अब मॉडर्न टाउन प्लानिंग देख लीजिए, मास्टर प्लान 43 टियर 1 सिटी जिसमें 37 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और उसके साथ साथ राजगीर, बोधगया और ऐसे कुछ शहर हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है उनको इसके अंतर्गत लाया गया है। पटना मास्टर प्लान बनाया गया है 2031 का, वो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पे हमारा जोर है, फ्लोर एरिया रेशियो को हम लोग बढ़ाएंगे, अर्बन डेंस अर्बन लिविंग एंड मास ट्रांजिट यूजेस। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है उसको आप समझिए, आप लोगों में से कई लोग दिल्ली गए होंगे, तो आप मान लो कहीं से आपका घर अगर मेट्रो से कुछ दूरी पे है, आप देखिएगा कि वहां पे बस आती है। मान लो कुछ लोग अगर मुखर्जी नगर में रहे होंगे तो आप देखिएगा निरंकारी कॉलोनी और उसके अंदर तक जो मेट्रो की है वो बस की सुविधा है। इवन मुखर्जी नगर भी जो जीटीबी मेट्रो है वहां से बस जाती है, तो जो बस फीडर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वहां का जो आदमी है वो आराम से मेट्रो तक आ सकता है, मेट्रो से कहीं भी जा सकता है काम करने के लिए। और जो मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, मेट्रो का हब बन रहा है, उसके अराउंड हम लोग जो भी सर्विसेज हैं, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, उसका डेवलप करेंगे ताकि वहाँ रोजगार भी हो और जो बेसिक टर्शियरी सर्विसेज हैं वो भी वहाँ पे उपलब्ध हो। उसी को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब ट्रांजिट रूट के अलोंग डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड टाउनशिप मतलब जो शुरू से डेवलप किया जा रहा है, 11 टाउनशिप प्लान किया गया है। फिर लैंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बिहार टाउन प्लानिंग स्कीम रूल्स 2025 को नोटिफाई किया गया है, नया बॉडी बनाया गया है, उसको कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, SIUA। फिर पटना मेट्रो रेल सब लोग से बढ़िया जान रहे हैं, इतना कॉस्ट है, 32 किलोमीटर लेंथ होगा, 24 स्टेशन प्रपोज्ड है, एलिवेटेड अंडरग्राउंड दोनों का मिक्स रहेगा। फंडिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, 20% सेंटर, 20% स्टेट और 60% सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है वैसे ऋण जिसपे बहुत कम या शून्य जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको सॉफ्ट लोन कहा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक किसको कहते हैं। नाउ कॉरिडोर डिटेल्स देख लीजिए। कॉरिडोर 1 जो है वो ईस्ट वेस्ट है, दानापुर पटना से होते हुए, पटना जंक्शन से होते हुए मीठापुर तक जाएगी। फिर कॉरिडोर 2 है वो नॉर्थ साउथ है, पटना स्टेशन से गांधी मैदान ISBT तक। फिर प्रायोरिटी स्टेटस पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से लेकर मलाही पकड़ी तक, ये सबसे पहले शुरू करने का प्रोग्राम है और सर्विस 2025 से शुरू हो गई है। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और नाला निर्माण दोनों पे फोकस है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वो होता है कि जो भी शहर में हमारा मान लो अचानक बारिश हो गया बहुत, तो वो पानी जो जल जमाव करेगा उसके लिए हम बढ़िया से एक सुविधा बना देते हैं कि जाके सीधे वाटर बॉडीज में मिल जाए, इसको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कहते हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका स्कोप है, जैसे पटना गया, दरभंगा। 1.5 करोड़ लोगों को इससे राहत होगी। नाला निर्माण का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कमी है उसको ब्रिज कर देना है, इतना इतना का उसमें बजट है। हाई फिजिकल प्रोग्रेस हैज बीन सीन इन सहरसा, दरभंगा एंड सुपौल। फिर सोशल सिविक स्ट्रक्चर में देख लीजिए, मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स रहेगा 41 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, नदी के किनारे भी बनेगा, LPG बेस्ड यूनिट्स रहेंगे ये। फिर सम्राट अशोक भवन बनाया जा रहा है, 143 बनाया गया है टोटल, हर जिला में रहेगा सामुदायिक यूज के लिए। फिर ओल्ड एज शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं, 50 बेड के शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, पटना को छोड़ के, इसके लिए इतनी राशि एलोकेट की गई है। फिर हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर में मल्टी स्टोरी हाउसिंग बनाया जा रहा है, 750 फैमिलीज को पटना में ऑलरेडी ऐसी हाउसिंग प्रदान की जा चुकी है। फिर स्टेट इनिशिएटिव्स देख लीजिए, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना है, इसमें इतना लाख हाउस होल्ड को ऑलरेडी कनेक्शन दिया जा चुका है। फिर नली गली पक्कीकरण योजना है, इसके अंतर्गत हम लोग पेव्ड लेन्स और ड्रेनेज बनाते हैं। फिर जल जीवन हरियाली है, इसके अंतर्गत हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पब्लिक वेल्स का रेनोवेशन करते हैं। 7870 वेल का टारगेट था, हम लोग 4438 वेल को अचीव कर चुके हैं। ये सब टारगेट आप ऑनलाइन हमेशा जाके ग्राम स्वराज या वैसे पोर्टल्स पे देख सकते हैं सरकार के। नाउ सेंट्रल स्कीम्स क्या क्या है, अमृत 2 और स्मार्ट सिटीज। अमृत 2 का क्या टारगेट है कि 24 घंटा हम लोग को पानी का सप्लाई देना है, वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करना है, जो वाटर बॉडीज जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, चाहे पोल्यूशन से वाटर बॉडीज छोटी हो रही हैं, समय के साथ श्रिंकिंग हो रहा है उनके ऊपर ध्यान देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 38 प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जा चुका है, 18 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, 7 सीवरेज प्रोजेक्ट है और 10 जो है वो
ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी में देखिए 4 सिटीज को डेवलप किया जा रहा है, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। इसका स्टेटस क्या है? इतना जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑफिशियली क्लोज किया जा चुका है एसपीवीज के अंतर्गत। नगर नेत्र क्या है? बेसिकली पटना का ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है नगर नेत्र। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एआई इंटीग्रेट करके ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऐसे ऐसे सिविक कम्युनिटीज को हम लोग मॉनिटर करते हैं। पटना नेत्र बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये मेंस के लिए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 मटेरियल रिकवरी, एमआरएफ का मतलब होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। 2443 टन्स पर डे हो रहा है। टीपीडी का मतलब टन्स पर डे है। फिर कंपोस्ट प्लांट्स में 2837 टीपीडी टन्स पर डे। लिगेसी वेस्ट बायो रिमेडिएशन 32 बॉडीज में ऑलरेडी किया जा रहा है। लिगेसी वेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग जब से जन्मे हैं हम लोग कहीं कहीं देख रहे हैं कि वहाँ कूड़ों का अंबार ऑलरेडी था और बढ़ रहा है समय के साथ, उसी को लिगेसी वेस्ट कहते हैं। मतलब लिगेसी है वो हमारा, नेगेटिव सेंस में ही है, समय से चला आ रहा है, उसको धीरे धीरे हम लोग को ट्रीट करके पूरे तरीके से साफ सुथरा बना देना है। अब यहाँ देखिए सैनिटेशन में पिंक टॉयलेट 105 यूनिट सैंक्शन किए गए हैं। कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट 617 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। फिर पिंक टॉयलेट्स का देख लीजिए 30 यूनिट स्टेट प्लान के अंतर्गत, फिर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 70 है और सीएसआर से 5, टोटल 105 बनाए जा रहे हैं। नमामि गंगे रिवर कंजर्वेशन, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, हर जगह नमामि गंगे का आजकल पटना में आपको सड़क खुदा हुआ दिख जाएगा। 24 में से 22 जो गंगा के किनारे टाउन्स हैं वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। इतना का बजट है। रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है। मरीन ड्राइव आप देख ही रहे हैं। वैसे उससे बहुत फायदा हुआ है पटना के कनेक्टिविटी में, मतलब रातों रात आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत बढ़िया इजाफा हो गया है। आप एक छोर से दूसरे छोर बिना ट्रैफिक में घुसे हुए जा सकते हैं। ये सब मतलब एक समय आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। फिर फाइनेंशियल प्रोग्रेस देख लीजिए, इतना सैंक्शन हुआ, इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हमारी टीम भी जो है ना बहुत डेटा डाल देती है। नाउ डे एनयूएलएम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देख लीजिए, इतना मेंबरशिप है। मोटा मोटी याद रखिएगा कि 30,000 नए मेंबर आए हैं। रिवॉल्विंग फंड 1920 एसएचजीस के लिए उस रिवॉल्विंग फंड में से पैसा दिया गया है। फिर दीनदयाल जन आजीविका योजना पटना में चलाई जा रही है, फोकसिंग ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। फिर पीएम स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अभी पटना में भी देखिएगा बहुत जगहों पे वेंडिंग जोन बन रहा है। अभी सुनने में आया है कि जो अटल पथ के अलोंग है वहाँ पे पुल के नीचे में वेंडिंग जोन बनेगा, दीघा में, दीघा वेंडिंग जोन उसको कहा जाएगा। 1.92 लाख वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये स्वनिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स से ही संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। 25 अर्बन लोकल बॉडीज के अंतर्गत वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। अभी मरीन ड्राइव के अलोंग जो पटना में है उसके अलोंग भी वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है इसी स्कीम के अंतर्गत। अगला है हाउसिंग फॉर ऑल, पीएम आवास योजना अर्बन। टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, सेंट्रल शेयर 75% है। ये वैल्यू याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि 75% सेंट्रल का शेयर है और 25% जो है वो स्टेट का शेयर है। अप्रूव्ड हाउस होल्ड याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। 2.64 लाख फैमिलीज इसके अंतर्गत लाभगत हैं। कंप्लीटेड हाउसेस कितने हैं? 1.63 लाख फैमिलीज के, मतलब 2.64 में से 1.63 जो है कंप्लीट हो गया है, 2.64 लाख टोटल है। नाउ सेफ्टी मोबिलिटी में हम देख सकते हैं अर्बन सेफ्टी के लिए सीसीटीवी ट्रैफिक सिग्नल सब बहुत जगह इंस्टॉल किए जा चुके हैं। पटना में देखिएगा बहुत जगह पे आपको ट्रैफिक लाइट दिखेगा, जैसे पटना, छपरा, दरभंगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें भी किया गया है। फिर स्ट्रीट लाइटिंग पे भी जोर है। फिर 5.81 लाख एलईडी और हाई मास्ट लाइट जो है इंस्टॉल किया गया है 117 म्यूनिसिपल बॉडीज के अंतर्गत। बस स्टैंड भी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत भी बस स्टैंड जो है वो प्रखंड स्तर पे भी बनाया गया है। फिर म्यूनिसिपल फाइनेंसेस देख लीजिए, सेल्फ जनरेटेड इनकम 22% है और एक्सटर्नल ग्रांट 80% है। और ये जो 22% सेल्फ जनरेटेड इनकम है इसको एक तरीके से ओएसआर भी कहते हैं, ओन सोर्स रेवेन्यू। उसका मेजर पार्ट जो है वो स्थापना और ऑफिस के मेंटेनेंस में ही चला जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन में इतना हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 18% का ग्रोथ है, ये इंपॉर्टेंट है। वो डेटा याद नहीं रखना है, 18% का ग्रोथ याद रखना है। होल्डिंग टैक्स में ग्रोथ हुआ है 136% का। अभी होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करने के लिए सरकार कैंप
मोड में भी कर रही है, एकदम टारगेट चल रहा है, सरकार छूट दे रही है कि जो भी इंटरेस्ट है उसको माफ़ कर देंगे, आप फिर भी दे दीजिए। बेसिकली ये तरीका है रेगुलराइज करने का और लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लाने का कि हाँ आपको होल्डिंग टैक्स देना है। लोगों को याद भी तो दिलाना है कि आप जिस मकान पे रह रहे हैं उसका होल्डिंग टैक्स देना होता है नगर निगम को। एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट 53%। इसके साथ हम लोग अब हमारा 4 चैप्टर टोटल बचता है करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे का। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में बाकी जो चारों चैप्टर्स उसको एक साथ समाप्त कर दें, ताकि आप लोग भी इसके इस्तेमाल से आंसर राइटिंग में डेटा को याद करके बेसिकली जब तक आप इस जो भी इसमें डेटा और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पूरा इकोनॉमिक सर्वे का थरो एनालिसिस है ये। इसमें आपको एग्जाम रिलेटेड फैक्ट बस मैं यहाँ लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा कचरा कुछ नहीं है, कुछ भी कचरा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वही इसमें है जो आपको एग्जाम में उतार देना है। तो जब तक आप इसको आंसर्स में नहीं उतारिएगा तब तक आप मेन एग्जाम में भी नहीं लिख पाइएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जल्दी इसको मैं समाप्त कर दूं, ताकि इसका बढ़िया से रिवीजन करके डॉक्यूमेंट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसको इस्तेमाल करके आप बढ़िया से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेन्स एग्जाम्स। थैंक यू।